बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुश आमदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जोग्राफिया। और आज हम इसका हिस्सा नंबर 4 शुरू करेंगे जो कि है आबादी, जिसको पॉपुलेशन भी कहा जाता है। और मैं आपको इसका लेक्चर नंबर 26 जो है वो मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, हम आगाज करते हैं। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि शरह नमू और आबादी की कसाफत की तारीफ कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से हम आगाज करते हैं। तलबा से पूछे कि हम किसी मखसूस इलाके की आबादी को कैसे जान सकते हैं। तो इसको बेहतरीन तरीका यह है कि आप टीचर ने बच्चों के दरमियान जो है वो कागजात तकसीम करने हैं और इनसे मरदमशुमारी की अहमियत के बारे में लिखने को कहें। मुल्क के सूबों के, शहरों के और मकामी कस्बों की तकसीम, तालीमी मयार, शराय ख्वानदगी का हिसाब लगाना, इन तमाम चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मखसूस जगह का जो है वो आबादी के बारे में, वहाँ कितने लोग जो हैं वो काम करते हैं, कितने लोगों के पास कितने वसाइल हैं, कितने लोगों का कितना एज ग्रुप वहाँ पर मौजूद है, इन तमाम चीज़ों का हम हिसाब जो है वो मरदमशुमारी के ज़रिए लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके मुतालिक जो है आप पहले ही अपनी पिछली जमात जो है जमात 4 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मजीद हम आज के सबक में जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ से जायद आबादी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा कौन सा है? सूबा पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है। अब जल्दी से अपनी किताब में सफ़ा नंबर 70 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चले आए इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। आबादी यानी कि पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे की शरह, ग्रोथ रेट। दुनिया की आबादी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक मुकर्ररा मुद्दत में आबादी में इजाफे की शरह को शरह नमू कहते हैं। 1800 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी और इस वक्त ये आबादी तकरीबन 7 अरब 80 करोड़ से तजावज़ कर गई है। आबादी की कसाफत यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, फी मुरब्बा किलोमीटर लोगों की औसत तादाद आबादी की कसाफत कहलाती है। एक मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में लोगों की तादाद ज्यादा होने का मतलब यह है कि आबादी की कसाफत ज्यादा है, या इसे गुंजान आबाद खित्ता कहा जाता है। इस तरह लोगों की कम तादाद आबादी की कम कसाफत वाले इलाके की निशानदेही करती है। तो प्यारे बच्चों, दरअसल ग्रोथ रेट या शरह नमू जो है वो उस चीज को कहा जाता है कि आबादी किस रेट से जो है वो बढ़ रही है। अब अगर हम बात करें तो 1800 की सन 1800 में पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 1 अरब थी और अब अगर हम दुनिया की आबादी को काउंट करें तो वो 7 अरब 80 करोड़ से भी जायद हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट। और इसके साथ ही अगर आबादी की कसाफत या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो अगर आप पंजाब के खित्ते को लें और उसमें 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने लोग आबाद हैं, उसको जो है वो उस जगह की कसाफत या आबादी की कसाफत कहा जाता है। अब ये कम या ज्यादा हो सकती है अगर वहां पर वसाइल से ज्यादा लोग आबाद हैं या उस जगह के हिसाब से ज्यादा लोग आबाद है तो उसको गुंजान आबाद या ज्यादा कसाफत वाली जगह कहा जाता है। लेकिन अगर वहां पर कम लोग आबाद हैं तो उसको कम कसाफत या कम आबादी वाली जगह जो है वो कहा जाता है। अब यहां पर आप देखें कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने लोग जो है वो आबाद हैं। इस तरीके से हम जो है वो आबादी की कसाफत या ग्रोथ जो डेंसिटी है उसका जो है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 2 जगह देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में यहाँ पर कितने ज्यादा लोग जो है वो मौजूद है। तो इसका मतलब है ये जो है वो ज्यादा कसाफत वाली जगह है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आबाद हैं तो इसका मतलब है ये कम कसाफत या कम आबादी वाली जगह है। इसी तरीके से यहाँ पर आप पाकिस्तान का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसका वो देख सकते हैं। तो कलर्स के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो डार्क पर्पल कलर है वो सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं। तो ये इलाके आप कह सकते हैं कि इनमें फी मुरब्बा किलोमीटर जो है वो आबादी बहुत ही ज्यादा आबाद है, जिसकी वजह से ये ज्यादा कसाफत वाले इलाके हैं। और जहां पर ग्रे कलर आ रहा है वहां का डेटा मौजूद नहीं है और जहां पर लाइट पिंक कलर आ रहा है इसका मतलब है ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से यहां पर कम लोग जो है वो आबाद है। तो हम देख सकते हैं कि सूबा पंजाब जो है यहां पर और केपीकी में आबादी जो है वो काफी ज्यादा कुछ इलाकों में मौजूद है। दुनिया की मौजूदा आबादी कितनी है? 7 अरब 80 करोड़ से तजावज कर चुकी है ये। अब आप होमवर्क की वर्कशीट जो है आप होमवर्क में मुकम्मल करेंगे जिसमें दुनिया की कुल आबादी कितनी है आपने ये बताना है। आबादी में इजाफे की शरह से क्या मुराद है, आबादी की कसाफत से क्या मुराद है,
कराची की आबादी की कसाफत क्या है, आप इसको किस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं कि कुल आबादी जो है वो किलोमीटर इतनी है और कराची की आबादी जो है वो इतनी है। अब आपने टोटल जो है वो बताना है कि इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है। और पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरीके से आप इसका हिसाब लगाते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया है पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल। तो यहां आपको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं और आपको कराची की टोटल जो कितना इसका एरिया है आपको वो एरिया भी दिया गया है। तो ये देखिए कि लैंड एरिया को डिवाइड करना है आपने पॉपुलेशन से, तो आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कराची की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये आपने लाहौर की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है कि लाहौर का मुरब्बा किलोमीटर इतना है, 2017 की मरदमशुमारी के लिहाज से यहाँ पर आबादी इतनी थी। आप टोटल आबादी को मुरब्बा किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये पॉपुलेशन डेंसिटी लाहौर की आ जाएगी कि यहाँ पर एक मुरब्बा किलोमीटर में 6300 लोग जो है वो तकरीबन आबाद हैं एवरेज। शरह नमू एक मुकर्ररा मुद्दत में आबादी में इजाफा है और फी मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद आबादी की कसाफत कहलाती है। इसमें कमी और ज्यादती जो है वो लोगों की आबादी ज्यादा होने से या कम होने से हम उसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।